नमो नमः। हमारे YouTube चैनल रविंद्रा संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम सभी कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज हम सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का अध्ययन करेंगे। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो बोर्ड पर सामने लिखे हुए हैं। पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम, और फिर दूसरे नंबर पर है सप्तम्य अधिकरणे। फिर तीसरे नंबर पर जो सूत्र है वो है साधु असाधु प्रयोगेचा। फिर लास्ट में जो सूत्र लिखा हुआ है यतश्च निर्धारणम। आज इन्हीं सूत्रों की चर्चा करनी है, इन्हीं सूत्रों को समझना है। तो सबसे पहले हम आधारो अधिकरणम को समझ लेते हैं। देखिए, आधारो अधिकरणम ये सूत्र क्या कहता है? आधार में अधिकरण कारक होता है। आधार में अधिकरण कारक होता है। अब आधार किसे कहते हैं? आधार किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु या स्थान पर कोई कार्य होता है, जिस वस्तु या स्थान पर कोई कार्य होता है उसे आधार कहते हैं, और आधार में अधिकरण कारक होता है, यह सूत्र कहता है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, आधार में अधिकरण कारक होता है। आधार किसे कहते हैं? जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे आधार कहते हैं, और आधार में अधिकरण कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल एक हम दे रहे हैं, जैसे सा स्थाल्याम तंडुलान पचति। सा स्थाल्याम तंडुलान पचति। सा माने वह, स्थाल्याम माने होता है पतीली, और सप्तमी विभक्ति है इसलिए पतीली में। तंडुलान माने चावलों को, पचति माने पकाती है। वह पतीली में चावलों को पकाती है। तो यहाँ पर उसके पकाने का आधार, उसके चावलों के पकाने का आधार क्या है? पतीली है। इसलिए आधार में कौन सा कारक हुआ है? अधिकरण कारक हुआ है। तो अधिकरण कारक का जो नियम है वो क्या है? सूत्र है आधारो अधिकरणम, और सूत्र का अर्थ क्या है कि आधार में अधिकरण कारक होता है। आधार किसे कहते हैं? जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे आधार कहते हैं, और आधार में अधिकरण कारक होता है। अब आधार के देखिए तीन भेद भी हैं। आधार के तीन भेद हैं। पहला है औश्लेषिक आधार, और दूसरा है वैश्विक आधार, और तीसरा है अभिव्यापक आधार। तो जो औश्लेषिक आधार है इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे शिशु, कटे, आस्ते। ये उदाहरण जो है औश्लेषिक आधार का है। और जो वैश्विक आधार है इसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्ष में इच्छा है। ठीक है। इसके बाद जो अभिव्यापक आधार है इसका उदाहरण बहुत ही फेमस है, तिलेषु तैलम। तिलेषु तैलम। देखिए, कभी कभी कंपटीशन में, हालांकि प्राइमरी स्तर की जो परीक्षा होती है यूपी टेट, इन सब परीक्षाओं में खैर ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन और जो ऊंची परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तिलेषु तैलम, इसमें तिलेष में किस प्रकार के आधार का प्रयोग किया गया है? औश्लेषिक आधार या वैश्विक आधार या अभिव्यापक आधार। तो ये चीज अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं बता पाएंगे कि तिलेष में औश्लेषिक है कि वैश्विक है कि अभिव्यापक है। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को जानने के लिए देखिए हम उदाहरण दे दिए हैं। अब उदाहरण से समझेंगे। शिशु, कटे, आस्ते। शिशु का मतलब होता है शिशु, कटे का मतलब होता है चटाई पर। सप्तमी विभक्ति है इसलिए या तो में लगाएंगे या तो पर लगाएंगे। शिशु चटाई पर, आस्ते मतलब बैठा है। शिशु कहाँ बैठा है? चटाई पर बैठा है। तो शिशु चटाई पर बैठा है। औश्लेषिक आधार कहता क्या है कि उप का मतलब होता है समीप या पास,
और स्लेश, स्लेश आपने पढ़ा होगा, स्लेश का मतलब होता है चिपका हुआ। तो जो पास में बैठा हुआ हो या पास में चिपका हुआ, तो यहाँ पर जो शिशु है वो चटाई पर बैठा हुआ है, चटाई से उसका संपर्क है, इसलिए यहाँ पर चटाई किस प्रकार का आधार है? औपश्लेषिक आधार है। अब इसके बाद देखेंगे वैषयिक आधार को कैसे पहचानेंगे। तो ये तो मान लो आपने पहचान लिया कि चटाई पर शिशु बैठा हुआ है, इसलिए चटाई जो है वो किस प्रकार का आधार है? औपश्लेषिक आधार है। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो यहाँ पर कुर्सी किस प्रकार का आधार होगा? औपश्लेषिक आधार होगा। ठीक है। अगला है मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष में इच्छा है, यह किस प्रकार का आधार है? यहाँ पर कटे तो औपश्लेषिक आधार हो गया, लेकिन मोक्षे ये किस प्रकार का आधार है? ये वैषयिक आधार। वैषयिक का मतलब होता है विषयगत, विषयगत का मतलब विचारों का आधार, चिंतन का आधार। यहाँ पर विषय है, ये विषय का मतलब होता है चिंतन, विचार करना। तो मोक्ष में इच्छा, ये हमारा विषय है, ये हमारा मानना है, हमारा सोचना है, हमारा विचार है कि मोक्ष में इच्छा। ठीक है। तो मोक्ष में इच्छा है, इसलिए यह किस प्रकार का आधार हो गया? ये वैषयिक आधार हो गया। विषयगत जो आधार होगा, जो चिंतन का पर आधारित आधार होगा, वो वैषयिक आधार होगा। ठीक है। अब इसके बाद अभिव्यापक। अभिव्यापक में जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यापक। व्यापक का मतलब जैसे तिलेश तैलम, तिलेश तैलम का मतलब ये हो गया कि तिलों में तेल क्या है? व्याप्त है। तिल में तेल व्याप्त है। तो जब तिल में तेल व्याप्त है तो तिल के प्रत्येक हिस्से में तेल व्याप्त है, इसलिए ये किस प्रकार का आधार है? ये अभिव्यापक आधार है। जैसे पयसी घृतम, तो पयसी माने होता है दूध और घृतम माने घी। दूध जो में घी, प्रत्येक दूध के प्रत्येक हिस्से में घी व्याप्त है, इसलिए पयसी किस प्रकार का आधार है? अभिव्यापक आधार है। अब इसके बाद हम अगला जो सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे, उस पर चर्चा करेंगे। सप्तम्य अधिकरणे, देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि अधिकरणे, अधिकरणे का मतलब होता है अधिकरण में सप्तम्य का मतलब सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सह विद्यालये पठति, वह विद्यालय में पढ़ता है, वह विद्यालय में पढ़ता है। यहाँ पर जो वह करता है, इसके पढ़ने का आधार क्या है? इसके पढ़ने का आधार विद्यालय है। तो आधार में तो अधिकरण कारक होता है, लेकिन अब अधिकरण में क्या होता है? सप्तम में अधिकरण सूत्र से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद अगला जो सूत्र है साध्व साधु प्रयोगेचा। ये जो साध्व साधु प्रयोगेचा लिखा हुआ है, इसको हम पहले विच्छेद कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये साधु ऐसे लिखेंगे और इसके बाद असाधु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असाधु। साधु प्लस असाधु, साधु और असाधु को जोड़ेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक यही कंडीशन बनेगी, साधु असाधु बनेगा। साधु असाधु कैसे बनेगा? अब यहाँ पर कौन सी संधि है? देखिए पहले क्या है? ऊ है, तो ये यण संधि का नियम है कि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री ली के बाद जब कोई असमान स्वर हो तो ई को तो या हो जाता है और वो को क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। तो यहाँ पर जब वो यहाँ पर स्वर निकल गया तो ये धा, आधा ही तो बचेगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये आधा धा हो गया और इस ऊ को वाह हो गया और वाह में ये आ जा करके मिल गया तो ये वाह पूरा हो गया और फिर ये साधु बचा तो साधु लिख दिए। तो देखिए जैसा यहाँ पर लिखा हुआ साधु साधु, वैसा ही तो यहाँ पर लिखा हुआ साधु साधु। और प्रयोगेचा, प्रयोगेचा मतलब प्रयोग में। ठीक है। चा माने और सप्तमी विभक्ति होती है। किसमें सप्तमी विभक्ति होती है? साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके एग्जाम्पल देंगे। देखिए यहाँ पर सूत्र जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि साधु और असाधु में सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन किसमें होती है ये भी समझ लीजिए साथ ही साथ में। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति साधुता प्रकट की जाती है या जिसके प्रति असाधुता प्रकट की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे जैसे
के लिए अच्छे हैं। कृष्ण माता के लिए क्या है? अच्छे हैं, किंतु मामा के लिए बुरे हैं। ठीक है, तो अब कृष्ण माता के लिए तो अच्छे हो गए, तो माता के लिए अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति किसमें लगेगी? सप्तमी विभक्ति किसमें लगेगी? हमने यहां बताया कि साधु असाधु प्रयोग है। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति साधुता प्रकट की जाती है या जिसके प्रति असाधुता प्रकट की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं, तो किसके प्रति साधुता प्रकट की जा रही है? माता के प्रति साधुता प्रकट की जा रही है, इसलिए माता में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसका उदाहरण क्या बनेगा? कृष्णः। कृष्ण माता के लिए माता का सप्तमी विभक्ति में रूप क्या होता है? मातरि। कृष्णः मातरि साधु। ठीक है, साधु माने अच्छे, और मातरि में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, क्यों लगी हुई है? क्योंकि साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति साधुता और असाधुता प्रकट की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। तो कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं, इसलिए माता में सप्तमी विभक्ति लग गई है। अब किसके लिए बुरे हैं? मामा के लिए बुरे हैं, तो कृष्णः। अब मामा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृष्णः। मामा को मातुलः कहते हैं, और मातुलः का सप्तमी विभक्ति में क्या होता है? मातुले। मातुले। कृष्णः मातुले असाधु। असाधु का मतलब, असाधु का मतलब बुरे। कृष्ण मामा के लिए क्या है? बुरे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, ये सूत्र क्या कहता है कि जब किसी समुदाय में किसी व्यक्ति या धातु की विशेषता बतलाई जाती है, जब किसी समुदाय में किसी व्यक्ति या धातु की विशेषता बतलाई जाती है, तब उस समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, ये यतश्च निर्धारणम ये सूत्र कहता है निर्धारणम। निर्धारणम का मतलब जब निर्धारण किया जाता है, तो निर्धारण की अवस्था में या निर्धारण में समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। तो इसको ऐसे निर्धारण में समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है, अगर ऐसे समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लें कि जब किसी समुदाय में किसी व्यक्ति या धातु की विशेषता बतलाई जाती है, तब उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और या सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो ये कवियों का एक क्या है? समुदाय है। कवियों का एक क्या है? समूह है। उस समूह में से किसी एक का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। तो कवियों में से किसका निर्धारण किया गया है? कालिदास का निर्धारण किया गया है। तो किसमें सप्तमी विभक्ति होगी, किसमें षष्ठी विभक्ति होगी? उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी, न कि कालिदास में। ठीक है, जिसका निर्धारण हुआ उसमें नहीं होगी। सप्तमी और षष्ठी विभक्ति किसमें होगी? उस समुदायवाचक शब्द में होगी। तो यहाँ पर देखिए सप्तमी हमने लगाया है, यहाँ षष्ठी भी लगा सकते हैं। कवि नाम, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। कवि नाम भी लगा देंगे तब भी सही है, और कविषु लगा देंगे तब भी सही है। दोनों उदाहरण ये सही हैं। इसका अगला उदाहरण देख लीजिए। जैसे परीक्षा में आता रहता है, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। तो गायों में काली गाय का देखिए षष्ठी में क्या होता है और सप्तमी में क्या होता है। तो गाय का षष्ठी बहुवचन में होता है गवाम, और सप्तमी में क्या होता है? गोसु, और हुआ माने अथवा। ठीक है, गवाम गोस हुआ। गवाम गोस हुआ मतलब गायों में। गायों में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तब भी सही है, और सप्तमी विभक्ति लगी हुई है तब भी सही है। गायों में कृष्णा, कृष्णा माने क्या होता है? काली।
और काली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गाय के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो गायों में काली गाय और बहुत दूध देती है, तो बहुत की संस्कृत क्या होती है? बहु, और दूध की संस्कृत क्या होती है? क्षीर। ठीक है, तो गवाम गोस्वा कृष्णा बहुत क्षीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। ठीक है, अब ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि हमारे दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए रविंद्र संस्कृत क्लासेस को। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।